अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का दो टाइप था हमारा, सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट था किसी को? आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू याद करो, हमारा दो अलग अलग भाग में हम लोग बांटे थे ना, है ना। चलो पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो समझ होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक इधर और एक इधर। पहला क्या था मालूम है सिखा? जाइलम, XYLEM जाइलम। एंड सेकंड क्या था? PHLOEM फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आखिर क्या इसके बारे में खास बात है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। अच्छा, एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग हेडिंग पे ध्यान ही नहीं दिए। याद करो, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा ऐसे सेल का ग्रुप था जो कि शेप एंड साइज में सिमिलर होता था, याद करो, प्लस फंक्शन में भी सेम होता था ना। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होंगे, यानी कि यहाँ पे सेल अलग अलग प्रकार के आपस में मिल गए होंगे, तब जाके हमारा बना होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन इसका सिमिलरिटी सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में ये है ना कि दोनों का फंक्शन मतलब तरीका करने का सेम है। अब ऐसा सेम नहीं है कि जो फंक्शन सिंपल परमानेंट करता था वही फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी करेगा, नहीं। हम सिमिलरिटी केवल बता रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना होता था, जिसका शेप एंड साइज भी सेम होता था, प्लस फंक्शन भी वो एक ही परफॉर्म करता था, सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म करता था। उसी प्रकार हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये हमारा मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू सेल से मिलकर बने होंगे, लेकिन इसका फंक्शन भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो यदि दोनों में डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस दोनों का एक ही है केवल। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड इट्स शेप एंड साइज आर इक्वल, मतलब कि सिमिलर है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक ना। चूंकि एक से ज्यादा प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन बनने के बावजूद भी इसका फंक्शन जो है ना वो सिमिलर होता है, एक जैसा ही होता है। समझ गए बात को? तो ये दोनों में डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं फिर, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, ऐसा कहा जाता है ना कि जाइलम, और बिल्कुल हकीकत भी है, जाइलम मेनली प्लांट में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। भविष्य में जब भी आपको कभी भी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा जाएगा ना, तो उसके बारे में यदि आपको डिटेल नॉलेज नहीं भी है और केवल जाइलम के बारे में आप इतना बता देते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल, काम चल जाएगा प्लांट्स में। इट्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, बस इतना ही आप बोल देंगे, काम चल जाएगा। हालांकि इसके अलग अलग पार्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। हाँ, जमीन से डिटेल में भी जानेंगे, लेकिन इतना ही बोल देते तो काम हमारा चल जाएगा। उसके बाद हमारा फ्लोएम है। फ्लोएम ऐसा कहा जाता है कि फ्लोएम केवल और केवल फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखो, फ्लोएम को याद रखना फूड से, फ्लोएम फूड मिलता जुलता लग रहा है, उसको याद रख लेना। और जो दूसरा बच गया वाटर एंड मिनरल का करेगा ट्रांसपोर्ट। समझ गए? चलो, अब इसके अलग अलग टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जाइलम में पाया जाता है ट्रेकाइड्स। क्या बोलो? ट्रेकाइड्स, TRACHEIDS, ट्रेकाइड्स। दूसरा मिलेगा आपको इसमें वेसल्स, VESSELS, वेसल्स। तीसरा मिलेगा इसमें आपको जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड लास्ट जाइलम फाइबर्स। ठीक है,
उसके बाद फ्लोएम में भी हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला होगा सीव ट्यूब, दूसरा कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड चौथा फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब हो जाएगा आपका इसमें सबसे पहला। दूसरा हो जाएगा कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन सेल्स। तीसरा हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, सॉरी जाइलम नहीं, फ्लोएम है ना, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप फाइबर इसको जैसे भी लेके ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जाइलम और फ्लोएम में कोई हमको डिफरेंस बता सकता है? एक मेजर डिफरेंस है, एकदम मेजर डिफरेंस है। क्या है? नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं पाया जाता है, दोनों पूरे प्लांट में पाया जाता है। पूरे प्लांट में जहां जहां प्लांट का पार्ट फैला हुआ है वहां वहां फ्लोएम भी होगा, वहां वहां हमारा जाइलम भी होगा। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है ना, नहीं नहीं वो नहीं, मेजर डिफरेंस ये है कि जाइलम हमारा मोस्ट ऑफ दी सेल हमारे जो जाइलम के होते हैं ना वो डेड सेल होते हैं और इसमें लिविंग होता है। समझे बात को? तो यहाँ पे आप एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। बट इसमें हमारा थोड़ा सा इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, जिंदा होता है, जीवित होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इन चारों का फंक्शन, इसके साथ ही साथ इन चारों का फंक्शन हम लोग जान लेते हैं कि यदि प्लांट में है तो इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक प्लांट बनाएंगे। ठीक है, एक प्लांट बना देते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे हमको किसी भी चीज का ड्राइंग आए ना आए, लेकिन प्लांट का बड़ा मस्त आता है, और घर भी, गाड़ी भी। हाँ किसका? घर, गाड़ी, पेड़ और इंसान, 4 चीज का ड्राइंग बड़ा अच्छा आता है ना। और ये 4 चीज का ड्राइंग इसलिए अच्छा आता है ना क्योंकि साइंस में अधिकतर जगह पे हम लोग को ये बनाना पड़ता है ना। ह्यूमन के बारे में समझाना है, बन गया ह्यूमन का। पेड़ के बारे में समझाना है, पेड़ बन गया, पेड़ बन गया। घर के बारे में समझाना है, घर के बारे में समझाना पड़ता है फिजिक्स में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का। तो ये हमारा घर हो गया, है ना। और एक गाड़ी का भी ठीक ठाक आता है लगभग, तो इस गाड़ी का हम लगभग इस प्रकार का बनाते हैं, है ना। क्या बोल रही है? आपका इंसान बनाया बहुत पड़ता है, नहीं, हालांकि ये ड्राइंग भी उतना सटीक नहीं है, लेकिन जब समझाते हैं तो बच्चे को समझ में आ जाता है। बॉडी पार्ट ह्यूमन का, हाँ, इसमें पहले के जमाने में इस चीज का बॉडी बहुत काम आता था। एक शॉर्ट था ना ब्रांड में देखे थे, हाँ, ह्यूमन पार्ट में एक बॉडी ऐसा पार्ट है जो पहले के जमाने में रहता था, कच्चा खाना खा लेता था तो कच्चा चीज को पकाने में वो पार्ट काम आता था। हाँ, तो बनाए थे उसने आदमी का ड्राइंग बढ़िया से। हाँ हाँ बिल्कुल बनाए थे, बनाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। जैसे तुम लोग, अच्छा अभी तो तुम लोगों को 9th क्लास में तो अभी सेल पढ़ाए थे, तो सेल पढ़ाए हुए हैं, तो सेल तो सेल का डायग्राम देखे होगे। अभी तो खैर बायोलॉजी में भी तुम लोग को बहुत कम पढ़ाए हैं, अभी तो धीरे धीरे हम लोगों का चलेगा। हाँ, डायग्राम मेरा ठीक है, डायग्राम में हम ठीक ठाक ड्राइंग अच्छा कर लेते थे बचपन में, तो ड्राइंग मेरा ठीक ठाक है। लेकिन अब चूंकि देखो यहाँ पे होता क्या है ना, हमको तुरंत यहाँ पे हर चीज़ों को
समझाना पड़ता है। तो अब हम यदि ह्यूमन का एकदम सजा सजा के बनाने लगे तब तो टाइम ही बीत जाएगा, है ना। इसीलिए छोटा मोटा काम चलाओ बन जाता है, ठीक है। खैर इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पे बनाना चाहिए था, क्योंकि हमको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भी है। चलो ठीक है, देखो यहाँ समझते हैं इनके बारे में पहले, उसके बाद फिर हम लोग वहां पे चल जाएंगे, ठीक है। देखो ट्रेकाइड्स का और वेसल्स, ये दोनों जो होते हैं ना हमारे प्लांट में टेब्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं। टेब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कैसा होगा, एकदम लंबा लंबा होगा, बात समझ रहे हो। टेब्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि हमारा कुछ लंबा लंबा इस प्रकार का। देखो अब समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा हम लोग गौर से। देखो यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा हमको ये थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए था। ठीक नहीं लग रहा है देखने में। चलो अब ठीक है ना। देखो ट्रेकाइड्स और वेसल्स हमारा प्लांट में टेब्यूलर स्ट्रक्चर का होता है, पहले इसको लिख लो। ये दोनों का दोनों हमारा दोनों में जो सिमिलरिटी है पहले उसको लिख लो। टेब्यूलर 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 स्ट्रक्चर का होता है, ये पहला खासियत हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत यदि ड्राइंग कर पाए तो इस प्रकार का हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, हालांकि इधर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्ट आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन यदि उसको देखने लगे तो फिर सर आपका चकरा जाएगा, है ना। मेरा मकसद क्या है, मकसद ये है कि जितने आसान से आसान शब्दों में, जितने आसान से आसान तरीकों में आपको समझा दिया जाए उतना बेटर है ना। तो खैर हमको यहाँ पे समझने से मतलब है। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो हमारा पूरी तरीके से ये जो हमारा पेड़ का पूरा टहनी है, एक पार्ट को आप मान लीजिए ट्रेकाइड्स, दूसरे पार्ट को आप मान लीजिए वेसल्स, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा हम लोग लेवलिंग भी कर देते हैं इसका। इसको आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रेकाइड्स, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही, चलो फिर भी एंड इसको आप मान लीजिए वेसल्स, ठीक है। तो एक को मान लीजिए आप ट्रेकाइड्स और दूसरे को आप मान लीजिए वेसल्स। इन दोनों का फंक्शन केबल और केबल, ये जो जड़ होगा इसके नीचे में, यहाँ पे जो जड़ होगा इसका अंडरग्राउंड में, इसका जो जड़ होगा इस प्रकार का, अंडरग्राउंड से बाय रूट के थ्रू यानी कि जड़ के थ्रू ये क्या करेगा, वाटर और वाटर में जितने भी वैल्यूएबल मिनरल्स मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, ये सब हमारा क्या है, वैल्यूएबल मिनरल्स है। तो जब ये रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसके साथ ही साथ वाटर के साथ साथ कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स भी ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। और जब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है नीचे से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में ये हर जगह पे कर देगा, क्योंकि हर जगह पे क्या है, पानी का जरूरत पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो इन दोनों का फंक्शन क्या लिख सकते हो, इसका फंक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन प्लांट, लिख दो इन प्लांट, इन प्लांट्स कर दो। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें। एक सवाल जो इसमें आपको हमेशा पूछेगा, ये पूछेगा
कि ट्रेकाइड्स और वेसल्स जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, क्या कभी वो, हालांकि वो तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करेगा, क्या वो कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर सकता है? क्या नहीं करेगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जाइलम में वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है, यानी कि नीचे से हमेशा ऊपर होता है। और नीचे से भी कौन स्टार्ट करता है? रूट करता है, ठीक ना। और वो जब एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन्हीं दोनों के वजह से हमारा पूरी तरीके से हर एक प्लांट के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बस याद रखने वाली बात इसमें यह है, इसमें केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। समझ गए बात को? ये चीज़ याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर जाइलम पैरेन्काइमा का एक ही काम है, फूड को स्टोर करके रखना। प्लांट जो भी फूड बनाएगा उस फूड को स्टोर करके रखना। आपको सिमिलरिटी भी इसमें बताएंगे, जो काम इसमें जाइलम पैरेन्काइमा का है वही काम हमारा इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टोर्स फूड। ये केवल और केवल फूड को स्टोर करता है, और इसमें भी आप सेम लिख लीजिए स्टोर्स फूड, क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन होता है, ठीक ना। आगे एक और कॉमन है। कॉमन क्या है? जाइलम फाइबर जो है ना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसको आप लिख लीजिए इट सपोर्ट्स प्लांट्स। यह प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक ना। और इसका भी फंक्शन सेम है, जो इसमें था वही फंक्शन इसमें भी हमारा है, सेम। इट सपोर्ट्स प्लांट्स, ठीक है। अब इसमें भी आपका दो कंफ्यूजन दूर हो गया, केवल दो बचा है, इसको हम लोग अभी जान लेंगे, ठीक है। तो इधर का पूरा हो गया। इसमें कोई डाउट आएगा किसी को? ये चारों का चारों पार्ट याद रहेगा। इसमें केवल याद रखने वाली बात यह है कि जाइलम में अधिकतर सेल हमारे डेड होते हैं। इसका 4 पार्ट है। ट्रेकाइड्स और वेसेल हमारे प्लांट में टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, है ना। इसको फिलहाल समझ लो, हालांकि इसके बारे में अलग अलग डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। यदि वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझ में आए तो इसको समझ लीजिए, बात खत्म। ये हो गया हमारा। और ट्रेकाइड और वेसेल हमारा क्या करता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक ना। और जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है फूड को स्टोर करना, और इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। इसमें भी हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा, और ये भी हमारा प्लांट को ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उन दोनों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना। चलो, किसी को मालूम है जरा बता दो तुमको। साइव सेल क्या है? बताओ बताओ तो। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल। एक सेल कौन सा है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है? साइव सेल। अच्छा, ये नया बुक होगा, तब नया बुक होगा, क्योंकि पुराना बुक में ना, खैर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग में 4 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी जान लेंगे। खैर ये 4 समझ में आ गया है ना। नया नया एनसीईआरटी बुक में 1-2 चीज ऐड कर देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखो, जिस प्रकार से इसमें हमारा ट्रेकाइड्स और वेसल एक टेबुलर स्ट्रक्चर था ना, उसी प्रकार से हमारा ये दोनों भी, सीव ट्यूब भी और कॉम्पेनियन सेल दोनों हमारा टेबुलर स्ट्रक्चर है फ्लोएम वाले केस में। यही स्ट्रक्चर इस प्रकार का लंबा लंबा खड़ा होगा, इस प्रकार का, ये हो गया हमारा टेबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, समझ गए, एकदम लंबा लंबा होगा। इसमें भी थोड़ा सा हम लोग देख लो यहाँ पे ध्यान से, हो गया। और इस हाँ हाँ किसका सपोर्ट करने का काम यहाँ पे जो लिखा हुआ क्लोरेनकाइमा का बिल्कुल है, लेकिन पैरेन्काइमा भी तो हमारा एक सपोर्टिव का ही एग्जांपल है ना। सपोर्टिव में मतलब हमारा तीनों आ सकता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों आ सकता है। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा लिखा हुआ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव तो हमारा तीनों है ना, तीनों सपोर्टिंग टिश्यू ही है। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग, इसको और इसको, ठीक ना। ये दोनों भी हमारा
टेब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इसमें भी आपको इस प्रकार का 2 कॉलम नजर आ सकता है ना। इसका डिटेल डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। खैर उसको यदि समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो देख लो यहाँ पे ध्यान से। ये दोनों भी हमारा क्या है, टेब्यूलर स्ट्रक्चर है, टेब्यूलर स्ट्रक्चर है। उसके साथ ही साथ सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का काम क्या है ना, इसका काम ये है कि जो भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा। अच्छा एक बात बताओ तो, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कहाँ पे करता है, लीफ में करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट लीफ को कहा जाता है, ठीक है। किसको, हाँ किचन भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा टेबुलर स्ट्रक्चर का होता है, और ये दोनों मिल के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसका, फूड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि जगह है तो हम लोग लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, बता देते हैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में, इन दोनों को मिला के, ठीक ना, अभी बता देते हैं। देखो, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब आपको समझना है क्या है, ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी, ठीक ना। बोथ डायरेक्शन इन प्लांट्स। अरे तो ये बिंदु है ना, इधर लिखेंगे तो ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिखेगा। तो क्या समझना है इसमें, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ डायरेक्शन इन प्लांट्स, यानी कि ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ये हमको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो जी, एक पार्ट मान लो सीव ट्यूब का और एक पार्ट मान लो कॉम्पेनियन सेल का। लेकिन यदि थोड़ा सा और गहराई से हम लोग बात करें ना, तो आपको ये मिलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो फूड का होता है ना, वो केवल और केवल सीव ट्यूब ही करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम फूड का केवल और केवल सीव ट्यूब करता है, लेकिन हम तो यहाँ पे लिखे हैं कि दोनों करता है। सीव ट्यूब करता है, लेकिन सीव ट्यूब को करने में जो मदद करता है ना, जो साथी का काम करता है, साथी हाथ बढ़ाने वाला काम करना, वो करता है हमारा कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल, तो सीव ट्यूब का मेन काम है फूड को अलग अलग हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन उसको करने में जिसका सपोर्ट चाहिए वो चाहिए हमारा कॉम्पेनियन सेल का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन का मतलब क्या होता है, साथ देना, साथी हमारा, इसीलिए उसका नाम पड़ा है। तो इसलिए आप यहाँ पे एक पार्ट को कह सकते हैं सीव ट्यूब, और दूसरे को आप कह सकते हैं कॉम्पेनियन सेल। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है ना, केवल समझने के लिए आपको है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, उसी प्रकार का यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। याद रहेगा ये चीज, ठीक रहे, याद रहेगा ना, जल्दी बोलो। वैसे सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल दोनों आपको समझ में आ गया। ये दोनों मिलकर क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हाँ एक और बात, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, लेकिन फूड का डायरेक्शन अलग अलग भाग में हो सकता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। समझ के बात को, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का तो वही काम है, फूड को स्टोर करके रखना इमरजेंसी के लिए। उसके बाद फ्लोएम फाइबर का भी काम क्या है, यहाँ पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। तो ये हमारा चारों, इधर भी 4 उधर भी 4 का हमारा पूरा काम खत्म हो गया, और यही था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कौन सा, अच्छा उसको देख लेंगे हम बाद में, टेंशन नहीं। इसमें कोई डाउट है, इसमें समझ में आ गया। चलो इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने अपने फ्लो डायग्राम में बनाया था, इसके बाद हमारा कौन सा आने वाला था, एनिमल टिश्यू आने वाला था। एनिमल टिश्यू में भी हमारा 4 टिश्यू के बारे में दिया हुआ है इसमें, है ना, 4 अलग अलग टिश्यू के बारे में दिया, उसको हम लोग जान लेंगे। इसमें भी कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है।